हेलो नमस्ते आप सभी को जो यह वीडियो देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन में हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, अब मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मल्टीपल इंटीग्रेशन के हमने 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x स्क्वायर e की पावर y बाय x dx dy। तो ये आपको देखने में तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था, इसके पहले वाली वीडियो जो थी वो थी बहुत कठिन वीडियो लग रही थी, पर इसमें तो e की पावर में कुछ भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद क्या है, इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा जो कि आप थोड़ा भूल चुके होंगे, तो वो कंसेप्ट यूज होगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस क्वेश्चन से आपको पूरा मल्टीपल इंटीग्रेशन भी समझ में आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो यहां पर क्वेश्चन की जगह क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये लिमिट किसकी है और ये लिमिट किसकी है, आप भी बताएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए ये दोनों लिमिट किस किसकी है। तो ये लिमिट है, इसमें x आ रहा है तो ये किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी। और इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये किसकी लिमिट होगी, जो बच गया उसकी लिमिट, मतलब x की लिमिट होगी ये। ठीक है, ये तो आपसे समझ लिया। अब हम इसे इरेज कर देते क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता है। अब सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल्स टू 0 to 1 और हम लगा देंगे एक बड़ा सा ब्रैकेट। अब e की पावर y बाय x का क्या होगा, तो e की पावर में जो भी हो वो वैसा का वैसा ही आ जाता है, पर अपॉन में क्या है, x है, तो वो कैसा आ जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से x स्क्वायर। अब क्या होगा, 1 बाय x से तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कर लो, 0 to 1 x। तो ये x क्या होगा, इसमें लिमिट लगेगी क्या, इसमें लिमिट नहीं लगेगी, ओनली y वाले फंक्शंस में ही लिमिट लगेगी। ठीक है, तो इसको ऐसा कर दो, ठीक है। तो यहां पर आएगा dx, यहां पर आएगा dx। अब इसमें एक बहुत ही बच्चे गलती करते हैं, मेरे दोस्तों ने भी जब पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, हम जब हम गलती करते थे। अब तो आ गए हैं सेकेंड ईयर भी पार करने वाले हैं हम थोड़े टाइम में। अब देखो e की पावर x स्क्वायर, ये तो हो गया, पर e की पावर 0 भी लिखना क्या है, जरूरी है, हमको लिखना ही है। तो लिख दो e की पावर 0 और फिर क्या लिखेंगे, dx। इतना आप लोग नोट कीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो हम एक एक से मिटाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बात बोल दूं कि मेरा जो आपको वीडियो में बाहर की नॉइज भी आ रही होगी, तो प्लीज उसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि बाहर की आवाज आपको आ रही है। अब देखो इसके बाद की स्टेप में ऊपर चले जाता हूं। e की पावर 0 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो गया, 0 से 1 x e की पावर x माइनस 1। e की पावर x कैसे आया, ये स्क्वायर से ये x क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इसको रीराइट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रीराइट कर देते हैं। तो i इक्वल्स टू 0 से 1 x e की पावर x माइनस x और dx। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम नीचे का रफ कर देते हैं टोटल पूरा। हाँ, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या आ गए, मल्टीप्लीकेशन में आ गए।
तो इसमें लगेगा 12th का कॉन्सेप्ट, इसीलिए ये क्वेश्चन चूज किया है। आइलेट रूल, तो आइलेट रूल क्या होता है देखो, पहले आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा और सेकेंड फंक्शन कौन सा बनेगा। तो आई मतलब होता है इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो जो पहले आता है वो पहला फंक्शन। तो अर्थमेटिक क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। ई क्या है एक्सपोनेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। अब फॉर्मूला क्या होता है देखो, फॉर्मूला भी लिख के बताएंगे। u डॉट या v, u डॉट v इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफ इंटीग्रेशन, फिर क्या होता है माइनस का साइन आता है, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन किसका फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन किसका सेकेंड फंक्शन का, और पूरे होल का dx। ठीक है, ये होता है आइलेट रूल का मतलब डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, यानी आइलेट रूल। ठीक है, ये रूल समझ आ गया बाबू, बच्चों समझ में आ गया। ठीक है, अब ये रूल लगा दो ये रूल। तो भाई साहब हमने आइलेट रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद हमारा ये बच गया। अब ये कैसे आया, अब बच्चों जिसको नहीं आता मैं उसके लिए समझा रहा हूं। देखो अब हम दूसरे कलर की चौक उठाएंगे। देखो फर्स्ट फंक्शन था x, तो x, ठीक है, x यहां लिख दिया। सेकेंड फंक्शन था e की पावर x, तो e की पावर x का क्या होता है डिफरेंट इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। फिर u मतलब क्या था x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। फिर क्या है सेकेंड फंक्शन यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर x ही होगा। फिर वापिस से e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर x ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, x e की पावर x 1 e की पावर x, तो x e की पावर x माइनस साइन e की पावर x, और फिर यहाँ पे x था, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का होता है x स्क्वायर बाय 2। लिख दिया, सिंपल, आसान है ना बच्चा। अब अपन इसको सॉल्व करने बैठेंगे, तो अगर हम ऊपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, x का 1 e की पावर x का मतलब e की पावर 1 माइनस e की पावर 1। अगर हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब x स्क्वायर बाय 2 का कितना आएगा, 1 का 1 का स्क्वायर 1, और अपॉन में 2 तो 2 रहेगा ही। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1 बाय 2, तो आंसर क्या आ गया 1 बाय 2। दिस इज आंसर। आंसर क्या आ गया 1 बाय 2। तो आई होप आपको समझ में पूरा आ चुका होगा, आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है, इतना सा भी डाउट आता है, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं इस बार डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट्स है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट्स है, आरजीपीवी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, तो कृपया मुझे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरे को मैसेज कर दीजिए, या पर्सनली जो ग्रुप एडमिन है उस वाले नंबर पे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपके सारे जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। करते रहिए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है।